कामदा एकादशी। आदरणीय दर्शकों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने कामदा एकादशी के बारे में विस्तृत जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं कि कामदा एकादशी क्या है, इसके पूजन का क्या विधान है और अंत में कामदा एकादशी व्रत की कथा भी प्रस्तुत की जाएगी, इसलिए इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए। आदरणीय दर्शकों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि वर्ष में 24 एकादशी होते हैं, उनमें से कामदा एकादशी दूसरी एकादशी है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी कहलाती है। कामदा एकादशी के दिन भगवान वासुदेव का पूजन किया जाता है। इस एकादशी तिथि के दिन विधि पूर्वक पूजा अर्चना करने से ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु जी हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, जिसके कारण इस पर्व को फलदा यानी फल देने वाला एकादशी भी कहा जाता है। महत्व: कामदा एकादशी का एक अलग ही महत्वपूर्ण स्थान है। कामदा एकादशी व्रत भगवान विष्णु का अत्यंत उत्तम व्रत माना गया है। इस व्रत के प्रभाव से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इस दिन किए गए व्रत और पूजा पाठ से व्यक्ति के जीवन के सभी कार्य मंगलमय पूर्ण हो जाते हैं। इस दिन सभी महिलाएं उपवास रखकर अखंड सौभाग्यवती होने के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं। विधि पूर्वक किए गए कामदा एकादशी के पूजन से जातक के जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही राक्षस जैसी योनियों से भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कामदा एकादशी व्रत की पूजा विधि: कामदा एकादशी व्रत करने वाले मनुष्य को दशमी से ही ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करना चाहिए। एकादशी के एक दिन पूर्व अर्थात दशमी को ही शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए। रात्रि में भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात सूर्योदय के समय स्नान आदि से निवृत्त होकर के व्रत का संकल्प करना चाहिए। इसके बाद भगवान वासुदेव की विधि विधान से पूजन करके कामदा एकादशी व्रत की कथा पाठ का श्रवण करना चाहिए अथवा सुनना चाहिए। इसके बाद आरती करनी चाहिए। संपूर्ण दिवस भगवान वासुदेव, भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते रहें और रात्रि में पूजन के स्थल के पास ही बैठकर रात्रि जागरण करें। अगले दिन द्वादशी तिथि पर व्रत का पारण करें। एकादशी व्रत में ब्राह्मण भोजन और दक्षिणा का विशेष महत्व होता है, इसलिए द्वादशी अर्थात पारण के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें दान दक्षिणा दें, फिर उसके बाद उन्हें विदा करें, उसके बाद ही स्वयं भोजन ग्रहण करें अर्थात व्रत का पारण करें। कामदा एकादशी व्रत की कथा: एक बार की बात है, प्राचीन समय में नागलोक में एक भोगीपुर नामक सुंदर नगर था, जहां सोने का महल बना हुआ था। उसी नगर में बहुत बड़े बड़े भयानक नाग देवता निवास किया करते थे। उन्हीं में से पुंडरीक नामक एक नाग वहां राज किया करता था, अर्थात उस नागलोक का राजा था। वहां अप्सराओं के साथ गंधर्व और किन्नर भी निवास किया करते थे। एक श्रेष्ठ अप्सरा ललिता अपने पति ललित के साथ उसी नगर में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके पास धन, ऐश्वर्य और वैभव की कोई कमी नहीं थी। एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में नृत्य और गायन का आयोजन प्रस्तुत हुआ। राजा ने ललित को बुलाया, लेकिन ललित नहीं आया, जिससे क्रुद्ध होकर राजा पुंडरीक ने ललित को राक्षस हो जाने का श्राप दे दिया। उस श्राप के प्रभाव से ललित राक्षस रूप में परिवर्तित हो गया। राक्षस बनने के बाद उसका रूप अत्यंत भयावह हो गया। जब पत्नी ललिता को इस बात का पता चला तो वह अत्यंत दुखी हो गई। मन में सोचने लगी कि उसके पति बहुत अधिक कष्ट में हैं। इस कष्ट से उनका निवारण कैसे हो सके, मैं क्या जतन करूं जिससे कि मेरे पति का कष्ट दूर हो सके। वह तरह तरह के उपाय करती रही, लेकिन उसके पति का श्राप दूर नहीं हो पाया। रोते रोते वह अपने पति के साथ ही घने वनों में विचरण करने लगी। तभी ललिता को ऋषशृंग नामक ऋषि के बारे में पता चला। वे बड़े तेजस्वी और विंध्य पर्वत पर तपस्या में लीन थे। ललिता शीघ्र उनके पास पहुंची और उन्हें प्रणाम किए।
ऋषि ने पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आई हो, किस उद्देश्य से आई हो, मुझे अपनी व्यथा बताओ। ललिता ने कहा कि मैं गंधर्वों की पुत्री हूं, मेरा नाम ललिता है। ये मेरे पति हैं। मेरे पति अपने पाप दोष के कारण राक्षस हो गए हैं। उनकी यह हालत मुझसे देखी नहीं जा रही है ऋषवर। कृपा करके कोई उपाय बताइए जिससे कि मेरे पति इस राक्षस रूपी शरीर से मुक्ति प्राप्त कर सके, इन्हें इस राक्षस के रूप से छुटकारा प्राप्त हो सके ऋषिवर। तब ऋषि बोले, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी को व्रत करो। यह कामदा एकादशी के रूप में जानी जाती है। यह सभी तरह के पापों को हरने वाली एकादशी है। तुम विधि पूर्वक व्रत करो और इस व्रत का पुण्य फल अपने स्वामी को दे दो। तुम्हारे पति के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ऋषि की बात सुनकर के ललिता ने कहा कि मैं अवश्य ही इस व्रत को करूंगी। और ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ किया, जिसके फलस्वरूप ऐसा लाभ प्राप्त हुआ कि उसका पति ललित पहले की तरह गंधर्व योनि में वापस आ गया, अपना सुंदर रूप प्राप्त कर लिया और समस्त पापों से मुक्त हो गया। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने कामदा एकादशी के बारे में जानकारी एवं व्रत कथा प्रस्तुत की गई। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। साथ ही साथ आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि सभी लोगों को यह जानकारी प्राप्त हो सके। अब मुझे आगे दीजिए, मिलते हैं अगले किसी नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। श्री कृष्णा, जय जय गुरुदेव।